Okay, students, so we are going to start with article number 7, which is weight carried by the lift. A body of mass m is carried by a lift. Find the pressure on the lift if it is moving with an upward acceleration. So आपको pressure निकालना है lift पर अगर it is moving with upward acceleration f. Second case में it is moving with downward acceleration f. And third case में it is moving up or down with uniform velocity. मतलब उसकी velocity बिल्कुल same रह रही है, velocity change नहीं हो रही. मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा इन दैट केस, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी कुछ भी नहीं होगी ना फिर तो वो ज़ीरो होगा, नील होगा. सिंस द बॉडी इज़ प्लेस्ड ऑन द लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, सो द बॉडी डेफिनेटली पता ही है कि वो लिफ्ट को नीचे की तरफ प्रेस करेगी. सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन होता है वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो बॉडी ने अगर लिफ्ट को नीचे की तरफ प्रेस किया तो ऑब्वियसली जो लिफ्ट है वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएगी, ठीक है ना. सो तीन केसेस हम बनाएंगे. पहला केस है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद अपवर्ड एक्सेलरेशन एफ. इन दैट केस जो मास कैरिड है बीइंग इन कांटेक्ट विद द लिफ्ट आल्सो मूव्स विद द अपवर्ड एक्सेलरेशन, वो भी ऑब्वियसली लिफ्ट के साथ ऊपर ही जाएगा. सो जो फोर्सेस लग रहे हैं मास पर वो कौन कौन से हैं. पहला है रिएक्शन आर ऑफ द प्लेन ऑफ द लिफ्ट अपवर्ड्स. अब बॉडी जब है उस पर लिफ्ट पे रखी हुई है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन तो अपवर्ड ही लगेगा ना. सो रिएक्शन ऑफ द लिफ्ट अपवर्ड एक्ट कर रहा है जो इक्वल एंड ऑपोजिट है टू द प्रेशर विद विच द मास एक्सर्ट्स ऑन द प्लेन. जितना प्रेशर मास नीचे की तरफ लगा रहा है प्लेन पर, उतना ही रिएक्शन ऊपर की तरफ उतनी ही क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में, उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट में लगेगा आपका रिएक्शन. सेकेंड है वेट. जो वेट है आपके मास का, मास का वेट कन्वर्ट करोगे तो जी से मल्टीप्लाई करना होता है ना. सो एम जी वेट जो है बॉडी का वो डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है. सो इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है. तो मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव फोर्स भी फिर हम निकालेंगे ऊपर की तरफ ही मानेंगे. वो होगा आर माइनस एम जी. आर इसलिए आगे रखा है क्योंकि आर ऊपर की तरफ था, माइनस एम जी नीचे की तरफ था. सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली P इज इक्वल टू एम एफ. सो P है आपका R माइनस एम जी, एम एफ है आपका जो आपका M, वो मतलब जो इक्वेशन होती है ना P इज इक्वल टू एम एफ, उसमें P की वैल्यू आपने R माइनस एम जी पुट कर दी. तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, R की वैल्यू आ गई M इंटू एफ प्लस जी. सो देयरफॉर द प्रेशर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मास बाय द अमाउंट एम एफ. ठीक है. सो प्रेशर वेट से बड़ा है बाय द अमाउंट ऑफ एम एफ. वेट कितना है एम जी, प्रेशर है आर, तो कितना बड़ा हुआ बाय एम एफ बड़ा हुआ ना. सेकेंड पार्ट, द लिफ्ट इज मूविंग विद डाउनवर्ड एक्सेलरेशन. इस केस में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, तो ये सेम इसी तरह से करना है. थोड़े बहुत प्लस माइनस के चेंजेस आएंगे तो आपके पास जो प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी माइनस एफ. तो इस केस में जो प्रेशर है वो एम जी से लेस है. कितनी क्वांटिटी से लेस है, एम एफ से लेस है, ठीक है ना. सो द बॉडी विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द लिफ्ट एज लॉन्ग एज आर डैश इज नॉन नेगेटिव. सो बॉडी जो है वो लिफ्ट के कॉन्टैक्ट में रहेगी जब तक आर डैश नॉन नेगेटिव होगा. अगर आर डैश नेगेटिव हुआ तो बॉडी जो लिफ्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगी, वो फ्रीली अपने मूव डाउन करेगी फ्रीली, ठीक है ना. तो इन दैट केस नॉन नेगेटिव का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. सो आपका m इंटू जी माइनस एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया. मास तो देखो है ही पॉजिटिव, तो g माइनस एफ भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. दैट इज g बड़ा होना चाहिए f से. सो दोनों चीज़ें बॉडी और लिफ्ट कॉन्टैक्ट में तब रहेगी अगर g की वैल्यू f की वैल्यू से बड़ी रहे, एक्सीड करे बेसिकली g की वैल्यू. सो अगर उल्टा हो गया, एक्सेलरेशन g की वैल्यू से एक्सीड कर गया, दैट इज़ f ग्रेटर देन g हो गया. इन दैट केस बॉडी इज़ नो लॉन्गर इन द कॉन्टैक्ट विद द लिफ्ट. उस केस में बॉडी जो है वो लिफ्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगी और बॉडी इज़ लेफ्ट बिहाइंड एंड इट मूव्स फ्रीली डाउनवर्ड्स. उसके बाद थर्ड पार्ट है जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया. सो आर इज़ इक्वल टू सीधे एम जी आ जाएगा. अब एफ को ज़ीरो पीछे पुट कर दो ना तो आर की वैल्यू एम जी आ जाएगी. इन दैट केस जो प्रेशर ऑन द लिफ्ट है वो इक्वल बन जाएगा आपका वेट ऑफ द बॉडी के. नोट वन, इट इज़ द ओनली एक्सेलरेशन दैट इफेक्ट्स द प्रेशर एंड नॉट द वेलोसिटी, ठीक है. तो एक्सेलरेशन ही प्रेशर को, आपने जितने भी अभी रिलेशन निकाले हैं अपने प्रेशर के, वो R इज इक्वल टू एम जी प्लस एम एफ आया है या एम जी माइनस एम एफ आया है. तो आप देख रहे हो F इफेक्ट कर रहा है आपके प्रेशर को, वेलोसिटी इफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है. नोट टू, द प्रेशर ऑन द बॉडी इज कॉल्ड अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी. एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं. द बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम्स इज कैरिड बाय द लिफ्ट मूविंग विद अपवर्ड. ये सेम आर्टिकल है
फ़र्क इतना है कि वहाँ पर आपको एक्सेलरेशन f दिया हुआ था और यहाँ पर 1.2 दिया हुआ है। सो सेम आर्टिकल है, करने का प्रोसीजर भी बिल्कुल वैसे ही है। इंस्टेड ऑफ m इट इज़ गिवन 100 kg हेयर, इंस्टेड ऑफ f इट इज़ गिवन 1.2 m पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पर्टिकुलरली दे रखी हैं, करने का मेथड बिल्कुल सेम है। सो एग्जाम्पल नंबर 1 यू विल डू योर सेल्फ। आई एम प्रोसीडिंग विद एग्जाम्पल नंबर 2। द क्वेश्चन इज अ 70 किलोग्राम मैन कैरिंग अ 14 किलोग्राम सूटकेस। सो एक आदमी है जिसका मास 70 किलोग्राम है और उसके हाथ में 14 किलोग्राम का सूटकेस है, वो एलिवेटर पर है एंड डज, उसका अपवर्ड एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना है पुल ऑन हिज आर्म। ऑब्वियसली उसने हाथ में अगर सूटकेस पकड़ा हुआ है तो उसकी आर्म एक पुल महसूस करेगी, मतलब उसको पुल फील होगा। तो जो पुल होगा आपको वो निकालना है। पुल क्यों होगा? ड्यू टू द वेट ऑफ द सूटकेस, है ना। सूटकेस जो पकड़ा हुआ है उसके वेट के कारण आर्म में पुल तो आएगा ना, तो आपको वो पुल निकालना है। और साथ के साथ आपको फोर्स निकालना है, जिस फोर्स के साथ फीट जो है आदमी का वो फ्लोर को प्रेस कर रहा है। तो ऑब्वियसली आदमी के फीट जो हैं वो एलिवेटर के फ्लोर को प्रेस कर रहे हैं, तो आपको वो फोर्स निकालना है, कितने फोर्स से वो प्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम दो केसेस बनाएंगे। पहले केस में हम सिर्फ सूटकेस का मोशन कंसिडर करेंगे, दूसरे केस में हम सूटकेस के साथ मैन दोनों का मिला के एज अ वन बॉडी मोशन कंसिडर करेंगे। तो फर्स्टली, क्योंकि आपको पहले केस में हमने अकेले सूटकेस का मोशन क्यों कंसिडर करा है, क्योंकि आपको निकालना है पुल इन द आर्म ड्यू टू वेट ऑफ द सूटकेस। तो सिर्फ सूटकेस की बात चल रही है ना। तो यहाँ पर R न्यूटन्स मान लो पुल है जो आर्म को फील हो रहा है ड्यू टू द वेट विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो प्रेशर ऑन द सूटकेस जो ऑब्वियसली अपवर्ड एक्ट करेगा, आर्म में जो पुल आया तो प्रेशर भी तो फील होगा ना सूटकेस को, जो अपवर्ड की तरफ एक्ट करेगा वो होगा R न्यूटन्स। सिंस द सूटकेस इज शेयरिंग द मोशन ऑफ द एलिवेटर, तो जो एलिवेटर जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है सूटकेस भी उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो सूटकेस का एक्सेलरेशन क्या हो गया? अपवर्ड एक्सेलरेशन। वो कितना हो गया? 0.14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वेट ऑफ द सूटकेसेस, मास ऑफ द सूटकेस इज गिवन टू बी 14 किलोग्राम, सो द वेट इज 14 g newtons and it is acting downwards, and the pressure on the suitcase is equals to R newtons. So the effective force acting vertically upward is equal to, क्योंकि ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है ना, तो फिर इफेक्टिव फोर्स कितना है? R माइनस 14 g। तो ये P इज इक्वल टू MF वाली इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लो। इसमें आपका आंसर न्यूटन्स में आया है, और इसको न्यूटन्स टू किलोग्राम वेट कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन किलोग्राम वेट में है, तो किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड विद 9.8, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में हम निकालने जा रहे हैं कि कितने प्रेशर से आदमी का फीट जो है वो फ्लोर को प्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में आदमी के साथ साथ सूटकेस को भी लेना है, क्योंकि आदमी के हाथ में सूटकेस है, तो आदमी और सूटकेस एक बॉडी की तरह रिप्रेजेंट होंगे। सो R डैश ले लो, R डैश न्यूटन्स ले लो, फोर्स विद विच द फीट ऑफ द मैन प्रेसेस द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर विच इज़ ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स। Then the pressure on his feet due to the floor of the elevator is also R dash newtons. Since the man and the suitcase are sharing the motion of the elevator, so in this case also acceleration is upwards, which is 0.14 meter per second square. तो mass combined बन जाता है 84 kilograms और weight combined बन जाता है 84 g newtons, जो obviously downward की तरफ एक्ट हो रहा है। So the effective force कितना बनेगा बेटे? R dash जो ऊपर की तरफ लग रहा था माइनस, क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ है तो R डैश आगे लिखेंगे, माइनस 84 g। P इज इक्वल टू MF, ठीक है। R डैश इतना आ गया, 9.8 से डिवाइड करो तो ये आ गया आपके पास, जिस फोर्स से फीट प्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो रजे ये दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। थर्ड एक्सरसाइज से ऑनवर्ड्स चैप्टर मैंने डाला हुआ है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।